तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे बजाज ऑटो और दूसरा यहाँ पे है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना स्टार्ट करते हैं। और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं बजाज ऑटो के बारे में। तो देखो यहाँ पे मार्केट जो बंद होने के बाद एक न्यूज़ आते हुए दिखाई देता है और ये कहीं ना कहीं बजाज ऑटो को हेल्प कर सकता है एक गेन के लिए, ठीक है। लेकिन ये गेन होगा या फिर ये नहीं होगा, ये तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट मार्केट डे में मालूम चलेगा। लेकिन आपको यहाँ पे न्यूज़ ज़रूर से जानना चाहिए, जो यहाँ पे न्यूज़ आपको कहीं ना कहीं बजाज ऑटो के साथ ये रिलेट कर रहा है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे टेक्निकल भी जानेंगे, ठीक है। तो अंत तक देखोगे तो ही सारा कुछ आप लोगों को सही से समझ में आएगा। तो चलो फिर यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए पहले न्यूज़ को समझते हैं। तो देखो, आप यहाँ पे जानते हो कि आपका बजाज ऑटो जो है यहाँ पे 2 व्हीलर और यहाँ पे 3 व्हीलर बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। और उसने इस साल, ठीक है, 9 जुलाई को आरबीआई के पास एनबीएफसी बिजनेस शुरू करने के लिए एप्लीकेशन भेजा था। और अब यहाँ पे देखो कि बजाज ऑटो कंज्यूमर को आरबीआई का लाइसेंस यहाँ पे 31 अगस्त 2023 को मिला है, ठीक है। अब देखो, ये जो बजाज ऑटो कंज्यूमर्स को मतलब यहाँ पे लाइसेंस मिल चुका है कि अब वो यहाँ पे फाइनेंस कर सकता है। लेकिन कुछ और भी पॉइंट है जो आप लोग को यहाँ पे जानना जरूरी है। तो देखो यहाँ पे कि भाई साहब, यहाँ पे बजाज ऑटो ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया है कि उसकी सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम है बजाज ऑटो कंज्यूमर फाइनेंस, उसको अब यहाँ पे जो रिजर्व बैंक से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया है। मतलब कि अब ये इनके पास लाइसेंस हो चुका है और अब यहाँ पे ये फाइनेंस करते हुए दिखाई देगी। भी अब जानते हो कि यहाँ पे हर लोगों का एक समान फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होता है और इसलिए अब ये फाइनेंस करते हुए भी दिखाई देगा। तो पहले से फाइनेंस यहाँ पे होता था लेकिन और कोई थर्ड पार्टी कंपनी से, लेकिन अब यहाँ पे बजाज ऑटो कंज्यूमर फाइनेंस ही इनका फाइनेंस करते हुए दिखाई देगी। तो मतलब कि यहाँ पे घर का पैसा घर ही में रहेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करते हुए दिखाई दे सकता है और यही एक न्यूज़ आते हुए दिखाई दिया है जो मैंने शेयर कर दिया है आप लोग के साथ। तो अब देखो इसका यहाँ पे टेक्निकल, मैंने यहाँ पे बहुत लंबे समय से मैंने बताया था कि देखो यहाँ पे 4374 का एक ब्रेकआउट लेवल है, ठीक है। उससे मैंने बताया था जब ये आपको नीचे ट्रेड कर रहा था और ये जैसे ब्रेकआउट हुआ था, मैंने बोला था कि देखो आप यहाँ पे अब जो फोकस कर सकते हो, इसके बारे में आप सोच सकते हो। लेकिन ये ब्रेकआउट लेवल आज का नहीं है, ठीक है। ये ब्रेकआउट लेवल यदि हम लोग एक बार गौर करें तो यहाँ पे पहले देखो कि ये चार्ट आपका यहाँ पे 1 डे का है, ठीक है। और ये आपका जो है ना 2 साल पहले का है, मतलब 2021 के जो यहाँ पे जून और जुलाई मंथ का ये आपको लेवल दिखाई देता है। आप देख सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ लेकिन उसके बाद भी नहीं आ रहा और अभी ये आते हुए दिखाई दे रहा है। देख सकते हो यहाँ पे कि कितने पहले का ये ब्रेकआउट लेवल था और आज मतलब जिस दिन ब्रेकआउट आपका हुआ उसी मैंने आपके साथ जो है सजेस्ट कर दिया था और लोगों ने जमकर यहाँ पे पैसा बनाया, ठीक है। इसका लेवल आप देख सकते हो कि 5000 तक ये जाते हुए दिखाई दिया ऑलमोस्ट। तो इसलिए फोकस आप लोगों को रखना था और मैंने स्टार्टिंग से ही शेयर किया था जब यहाँ पे ये ब्रेकआउट आपका किया था। और देखो आप लोग गलती क्या करते हो कि भाई कोई भी जो वीडियो को अंत तक नहीं देख पाते हो, ठीक है। तो अंत तक देखो तो ही सारा कुछ आप लोगों को सही से समझ में आएगा। और आप कमेंट करना कि क्या आप ऐसे स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो जो आप लोगों मतलब आप लोग उसे फोकस करना चाहते हो कि हाँ हम लोग क्या पे बाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो कमेंट जरूर से करना। मैं हफ्ते में एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिसमें आप लोग को फोकस करना चाहिए या फिर फोकस आप कर सकते हो यदि कुछ शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। तो वैसे तो आप जानते हो कि यहाँ पे बहुत सारी कंपनी है जिसके बारे में सही से जानते हो कि हाँ ये लॉन्ग टर्म में पैसा बना सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आपको टेक्निकल भी थोड़ा समझना पड़ता है। तो जब जानना चाहते हो तो आप कमेंट जरूर से करना, ठीक है। तो इसका मैंने टेक्निकल भी शेयर कर दिया है क्योंकि ये अब सपोर्ट है, मान लो, ठीक है, जानते हो। तो 4374 का सपोर्ट है। इसके ऊपर कोई बेसिक सपोर्ट यदि हम लोग एक बार गौर करें ना तो ये बेसिक सपोर्ट निकल के आता है जो मैं आपके साथ यहाँ पे सामने ही शेयर कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये सपोर्ट है, ठीक है। एक तरह का हम लोग ऐसा मानकर यहाँ पे चल सकते हैं और देख सकते हो कि इससे नीचे ये स्टॉक नहीं जा रहा है, मतलब यहाँ पे ये सस्टेन कर रहा है, ये सपोर्ट अपना बना रहा है। तो आपको जरूर से यहाँ पे कौन सा लेवल है ये एक बार देख लो। यहाँ पे ये ऑलमोस्ट है आपका 4582 का लेवल, ठीक है। तो चलो फिर इसके बारे में आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं जिसका नाम है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज। तो देखो यहाँ पे आप जानते हो कि जैसे लिस्टिंग आपका होता है 80% ये क्रॉस करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोगों ने क्या किया, लालच किया, उसने यहाँ पे सेल नहीं किया। बहुत से लोगों ने यहाँ पे सेल नहीं किया ये सोच करके कि भाई यहाँ से और ये आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ
क्या हुआ 53-54% पे ये बंद होते हुए दिखाई दिया था कल के दिन। और मैंने क्या बोला था कि देखो लालच मत करो, और मैंने जस्ट उसके पहले भी एक वीडियो आपके लिए स्पेशल बनाया था कि भाई साहब लालच मत करना, जो मिल रहा है उसे पहले आप ले लो, यदि ज़्यादा लालच करोगे तो जो था वो भी यहाँ पे निकल जाएगा। और मैंने एग्जांपल भी दिया था कि 4 रोटी है 3 रोटी, ये सब मैंने एग्जांपल भी आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था। टारगेट भी बहुत लोग ये जानना चाह रहे थे और मैंने शेयर किया था कि टारगेट कोई फिक्स नहीं होता है। जीएमपी जब आपको चल रहा है 65%, तो यदि आपका 70 भी आपका निकल रहा है ना तो बेच करके निकलो। लेकिन लोगों ने 80% तक भी शायद बहुत लोगों ने यहाँ पे होल्ड किया होगा, ये सोच रहे कि शायद पैसा मेरा यहाँ पे डबल होगा, और फिर यहाँ पे 50% ही दिखाई दे रहा है। तो क्या अभी हम लोग यहाँ पे क्या करें? क्या हम लोग यहाँ पे वेट करके चल सकते हैं? तो भाई मेरे हिसाब से देखो, वेट करना है वो आपकी मर्जी, लेकिन मैं तो यहाँ पे शुरू से यही बोलता हूँ कि भाई आईपीओ को जितना जल्दी आप निकालो उतना ही आपके लिए यहाँ पे अच्छा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेंशन देता है। ठीक है, 5 से 10% ये कभी ऊपर जाएगा, कभी जब नीचे जाएगा तो फिर डर लगेगा कि भाई यहाँ पे मैंने जो है इस मौके को छोड़ दिया, मैंने यहाँ पे सेल नहीं किया। तो ये अब एक देखो यहाँ पे एक गट्स आपका ये हो जाता है ना कि यदि आपने जो है 80% यदि आपने नहीं बेचा और जब ये 70% में जाएगा तो आप लोग सोचते हो कि नहीं भाई हम लोग यहाँ पे नहीं बेचेंगे, क्योंकि मैंने 80% देखा है, मैंने सेल नहीं किया, तो मैं तो 70% में यहाँ पे सेल करूंगा ही नहीं। 70 किया, 60 किया, और फिर अब यहाँ पे 50 आते हुए दिखाई दिया। तो इसलिए समझना जरूरी था कि टारगेट क्या है आपका, और इसलिए मैंने शेयर भी किया था। बाकी अभी आप यहाँ पे क्या करो जानते हो, जो भी मिल रहा है ना उसे लेकर के निकलो, क्यों ना इसका प्राइस यहाँ पे 200 भी चला जाए, लेकिन यहाँ पे रिग्रेट फीलिंग नहीं करना है। जो आईपीओ का एक यहाँ पे समय क्या, अब मान लो कि यदि आपने यहाँ पे 15,000 रुपया लगाया और यदि आप 7,000 कमा रहे हो तो क्या यहाँ पे कम है? क्या नहीं है ना। तो फिर भाई जो लालच जो मिल रहा है उसे ले लो, ठीक है, ज़्यादा सोचो मत कंपनी सही है या फिर ख़राब है, वो तो बात की बात है, लेकिन जो फिलहाल मिलता है उसे ज़रूर से ले लेना चाहिए। तो होप इसके बारे में आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। और अब देख सकते हो कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब कि यहाँ पे लोग जो है सेलिंग ऑर्डर भी यहाँ पे लगा चुके हैं। तो फिर आप समझ सकते हो, ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और हम लोग यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।